हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स ऑन योर टिप्स में। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 5 की रिवीजन करेंगे, जो कि है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही आसान चैप्टर है, तो इसको शुरू से एंड तक पढ़ेंगे तो हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए थोड़ी, लेकिन अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और बहुत ईजी चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब समझते हैं, क्या है इसका मतलब। तो ये बेटा नंबरों की सीरीज होती है, यानी कि इसमें हम बहुत सारे नंबरों की एक सीरीज बनाते हैं। उस सीरीज में क्या होता है, तो दो नंबरों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो दो नंबर कौन से होंगे, दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होंगे। उन दो नंबरों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होता है डिफरेंस। अगर मान लीजिए पहला टर्म आपका 5 है, नेक्स्ट टर्म आपका 8 है, तो यहाँ देख रहे हैं आप 3 का डिफरेंस है, तो अगला टर्म जो होगा वो भी 3 के डिफरेंस पे ही होगा, यानी कि नेक्स्ट टर्म आपका 11 होगा, इसका अगला टर्म आपका 14 होगा, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलेगा। तो यहाँ पे आप 3 का डिफरेंस देख रहे हैं, 3 का डिफरेंस। इसी तरीके से हो सकता है, मान लो पहला टर्म आपका 15 है, उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टर्म है वो 21 है, तो यहाँ पे देखो 6 का डिफरेंस है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म कितना होगा आपका 27 हो जाएगा, एंड नेक्स्ट 33 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इस सो ऑन का मतलब है बेटा ये चलते ही जा रहा है और कहाँ एंड है कुछ पता नहीं इसका। तो इसके बाद ऐसा भी नहीं है कि ये जो एपी होती है ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, ये कई बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी होती है। जैसे पहला टर्म आपने 50 लिख दिया, उसके बाद आपका नेक्स्ट टर्म 45 हो गया, फिर उसके बाद 40 हो गया, फिर 35 हो गया, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप देखेंगे आपके पास इस तरह की जो सीरीज होगी इनको एपी कहा जाएगा। और ये एपी इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इस एपी में आपको थोड़ी सी बात जाननी होगी कि भाई इसमें ए किसको कहा जाता है, डी किसको कहा जाता है ना। तो अगर ये एक एपी है हमारी, तो इस एपी के अंदर जो हमारा ए होगा वो कितना हो जाएगा, तो जो पहले नंबर पे लिखा होता है उसी को ए कहते हैं। तो ए की वैल्यू तो हो गई 5, और इसके बाद इसमें एक टर्म यूज होता है डी, जिसे बोलते हैं हम, बार बार यूज होगा, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो इस डी की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको इसमें से इसको माइनस करना है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, यानी कि 8 - 5। और अगर आप 8 - 5 करते हैं तो कितना आता है 3, तो यानी डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 3 है। इसी तरीके से आप इस वाली एपी में आके देखें, इसमें ए की वैल्यू कितनी है, तो इसमें ए की वैल्यू है 15, और इसमें डी की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर डी देखेंगे आप, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, तो 21 - 15 ये आ जाएगा आपका 6, ठीक है ना। उसी तरीके से यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, ए की वैल्यू आपकी हो गई, ए की वैल्यू 50, और यहाँ पे डी कितना हो जाएगा, तो यहाँ डी की वैल्यू क्या करना है आपको, इसमें से इसे माइनस करना है, 45 - 50। तो अगर आप इसमें से इसको माइनस करते हैं तो देखेंगे आपको वैल्यू मिलेगी -5। तो आपका जो डी है, अगर आपकी एपी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो डी की वैल्यू प्लस होती है, और अगर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो डी की वैल्यू माइनस होती है। तो ये है बेटा एपी, इसमें ए और डी ऐसे निकाला जाता है। ए का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, और डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, ठीक है बच्चों। तो ए और डी अगर आपने एपी में पता कर लिया ना तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, फिर हो जाता है क्वेश्चन आसान बहुत, ठीक है। तो मेन मुद्दा हमारा इस चैप्टर में है ए और डी को फाइंड करना, किसी भी तरीके से आपको ए और डी का जुगाड़ करना है, और अगर ए और डी मिल गया तो बस क्वेश्चन हो जाना है सॉल्व हमारा। और कैसे सॉल्व होना है, तो 2-4 फॉर्मूले हैं इस चैप्टर में, वो आपको याद करने, वो हो जाएगा चैप्टर खत्म आपका, ठीक है। तो इस एक चैप्टर में एक ही वीडियो में मैं आपको पूरे चैप्टर का रिवीजन करा दूंगा। थोड़ी सी हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन जरूर पूरी वीडियो जरूर देखें, ठीक है बेटा। इसको अगर लिखना है कुछ तो लिख लीजिए, जब तक मैं बोर्ड साफ कर देता हूं आपका। तो चलिए एक बार और देखते हैं, थोड़ा सा और इसको डिटेल में देखते हैं थोड़ा सा। एपी की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, एपी की स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरीके से होती है, पहला टर्म आपका जो होता है वो ए होता है, लेकिन जो उसके बाद नेक्स्ट टर्म होता है उसको हम लिखते हैं बेटा ए प्लस डी। सेकेंड टर्म जो होता है आपका ये होता है ए प्लस डी, और जो थर्ड टर्म होता है वो होता है आपका ए प्लस 2d, और जो थर्ड टर्म होगा a प्लस 2d, तो फोर्थ टर्म कितना हो जाएगा a प्लस 3d। इस तरीके से आपकी AP चलती है, पहला टर्म a, दूसरा टर्म a प्लस d, तीसरा टर्म a प्लस 2d, और चौथा टर्म a प्लस
3D एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे ये जो दूसरा टर्म है आपका, सेकंड टर्म, इसको आप ऐसे लिखोगे A2, इसको लिखेंगे A2। जो आपका ये तीसरा टर्म है इसको आप लिखेंगे A3। जो चौथा टर्म है इसको आप लिखेंगे A4। तो आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, जो A2 की वैल्यू है वो है A प्लस डी। A2 की वैल्यू A प्लस डी है। इसी तरीके से A3 की वैल्यू देखिए कितनी है, A3 की वैल्यू है A प्लस 2D, A प्लस 2D। ऐसी A4 की वैल्यू देखिए कितनी है, A4 की वैल्यू है A प्लस 3D। हो सकता है कुछ बच्चों ने नोट कर लिया हो कि क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अगर ये दूसरा टर्म है तो यहाँ पे देखो कितना है, 1D है। यहाँ पे तीसरा टर्म है तो यहाँ पे कितना है, 2D है। यहाँ चौथा टर्म है तो कितना है, 3D है। यानी कि जो भी यहाँ होता है उससे एक कम होता है यहाँ पर। तो इसी हिसाब से अगर मैं आपसे बोलूँ A10 बताओ कितना है, A10 कितना है, तो A10 क्या हो जाएगा, A प्लस 9D। ऐसे ही अगर मैं पूछूं आपसे A15 कितना है, तो ये हो जाएगा A प्लस, इसमें से एक कम कर दो, 14D। इसी तरीके से मैं कहूं बेटा AN कितना है, AN कितना है ना। तो जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, 15 में से एक कम कर दिया, यहाँ पर भी 10 में से एक कम कर दिया, इसी हिसाब से यहाँ भी करेंगे, इस n में से एक कम कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, A प्लस n में से एक कम कर दो, n माइनस 1 इंटू डी। तो इसे कहा जाता है nth टर्म ऑफ AP। दिस इज द nth टर्म ऑफ AP का फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम AP में किसी भी टर्म की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे ये AP अभी मैंने पीछे लिखी थी कुछ, अगर मैं उसी में कहता आपसे कि बताओ बेटा 10वें नंबर पे क्या आएगा, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हो, या फिर ऐसे लिख के उसको सॉल्व कर सकते हो। इसमें से कुछ लिखना है तो लिख लीजिए, स्टॉप करके, जब तक मैं साफ़ करता हूँ इसे। चलिए बच्चों, तो हम A के बारे में जान गए। A क्या है, A का मतलब होता है AP का फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। फिर हम D के बारे में जान गए, D का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, जो कि कैसे निकाला जाता है अभी बताते हैं आपको। फिर हम AN के बारे में जान गए, AN का मतलब होता है कि nth टर्म कि nवें पोजीशन पर क्या है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, ठीक है ना। तो ये कुछ टर्म्स यूज करेंगे, और इसके बाद एक और चीज आएगी जिसको हम बोलते हैं SN। थोड़ी सी वीडियो आगे बढ़ जाए उसके बाद उसका भी जिक्र करेंगे, क्या है वो, अभी पहले इनको जान लेते हैं ना। तो यहाँ पर हम एक तो ये सीख गए कि AN को कैसे लिखा जाता है। AN का मतलब होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN को ऐसे लिखा जाएगा। और हम D कैसे निकालेंगे, तो D को आप निकाल सकते हो A2 माइनस A1 करके। आप A2 में से A1 माइनस करोगे तो D आ जाएगा, आप A3 में से A2 माइनस करोगे तो भी D आ जाएगा, अगर आप A4 में से A3 माइनस करोगे तो भी D आ जाएगा। तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये होता है हमारा A, ये होता है हमारा D, और ये होता है हमारा N। तो अब मैं सीधा क्वेश्चन करता हूँ, है ना, इसको मिटा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों, देखिए पहला क्वेश्चन हम जो कर रहे हैं वो कुछ ऐसा है। एक AP है, फाइंड 10th एंड 25th टर्म ऑफ AP 3, 9, 15, 21 एंड डैश डैश। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारा, कहता है एक AP है, ये रही हमारी, इस AP का 10th टर्म क्या होगा और 25th टर्म क्या होगा, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। 10th टर्म का मतलब है कि ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, ऐसे बढ़ते जाओगे तो 10वें नंबर पर कोई वैल्यू आएगी, उसको हम बोलेंगे A10। तो हमें बताना वो 10वें नंबर पे कौन सी वैल्यू है। तो हम ऐसे AP को बढ़ाते हुए नहीं जाएंगे, हम अपना फॉर्मूला यूज़ करेंगे और इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे 25th टर्म पे क्या है वो निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैंने बताया था आपको बेटा A और D लिखा करो। A की वैल्यू है 3, A तो 3 हो गया, और D कितना हो जाएगा हमारा, तो D हो जाएगा 9 माइनस 3, तो D की वैल्यू आ गई आपकी 6। तो A पता चल गया हमें 3 है, और D की वैल्यू कितनी है 6, और निकालना क्या मुझे 10th टर्म। तो 10th टर्म को कैसे लिखते हैं, ऐसे A10। तो अभी मैंने बताया था A10 को कैसे लिखा जा सकता है। A10 को आप लिख सकते हो A प्लस 9D की तरह, ऐसे लिख सकते हो इसे। तो A की वैल्यू आपकी 3,
प्लस 9 और डी की वैल्यू आपकी 6, तो बन गया 3 प्लस 9 6 जा 54 और ये आ गया 57। तो दिस इज द 10th टर्म ऑफ दिस एपी, यानी इस एपी में 10वें नंबर पर आपको ये मिलेगा। ऐसी आपको कौन से नंबर पे चाहिए? 25th टर्म चाहिए। तो 25th टर्म A25 इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे आप A प्लस 24D। तो A की वैल्यू 3, 24 और D की वैल्यू आपकी अगेन 6, तो 3 प्लस, समझ में आया ना बेटा? यहाँ 24 है इसलिए 25 है, इसलिए यहाँ पे एक कम कर दिया 24। जिस तरीके से यहाँ पे 10 की जगह हमने एक कम करके 9 लिखा, ऐसे 25 की जगह एक कम करके 24 लिखा। तो 3 इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 24, 14 और 2 12 और 2 14, ये आ जाएगा 147। तो इस तरीके से सॉल्व करना, देखिए कितना आसान है। MCQ में इस तरह का एक आध क्वेश्चन आ सकता है, बेसिक में तो देखने को मिल ही सकता है, हो सकता है स्टैंडर्ड में भी आ जाए कुछ। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ये सीख लिया कि किस तरीके से आप एपी का कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। अब हम ये सीखेंगे कि अगर किसी एपी में कोई टर्म आ रहा है तो वो कौन से नंबर पे, उसकी वैल्यू कैसे पता करें। जैसे मैंने कह दिया आपसे, एक एपी है, विच टर्म ऑफ एपी 3 8 13 इज 78। ये कह रहा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में लिखा है एक एपी आपके पास, ये रही, इस एपी का कौन सा टर्म आपका 78 होगा, ये बताना है आपको। इसका मतलब इस एपी में आप ऐसे बढ़ते हुए जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको 78 मिल जाएगा। तो ये बताना है वो कौन से नंबर पर आएगा, कौन सा टर्म आपका 78 है। वैसे ही करेंगे, सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म दिखाना है। तो फर्स्ट टर्म की वैल्यू 3 और अगेन अब आपको दिखाना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस दिखाएंगे आप 8 माइनस 3, तो डी की वैल्यू आ गई आपकी 5। तो हमें डी मिल गया, ए मिल गया। अब हमें ये नहीं पता कि ये इस एपी का कौन सा टर्म है। तो अगर मेरे को ये पता करना है कभी कि कोई टर्म उस एपी में कौन से नंबर पर आ रहा है, तो आप उस टर्म को nth टर्म मान लिया करो कि हाँ हमें नहीं पता कौन से नंबर पे, हम इसको nth टर्म मान लेते हैं। तो यानी कि लेट कर लिया हमने an इज इक्वल टू 78। और अभी हमने an का फॉर्मूला पढ़ा था। तो an का फॉर्मूला क्या था बेटा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज 78। तो यहाँ पर a और d की वैल्यू डाल दो, n निकल जाएगा। a की वैल्यू 3 प्लस n हमें पता ही नहीं है n क्या है, तो ये n रहेगा -1, d की वैल्यू 5 है आपकी, इक्वल टू 78। अब ये एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन में देखो एक ही वेरिएबल है n। अब इसको तो सॉल्व करना आता ही होगा सभी बच्चों को। तो ये 3, इसको 5 से कर दो मल्टीप्लाई, 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 5n माइनस 5 इज इक्वल टू 78। 3 और ये 5, ये हो गया बेटा -2 प्लस 5n इक्वल टू 78। अब इस -2 को उठा के उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 5n इज इक्वल टू 78 प्लस 2, ये हो गया 5n इज इक्वल टू 80। और अब इस 5 से इसको डिवाइड कर दो, n इज इक्वल टू 80 डिवाइड बाय 5, तो इससे कैंसिल हो जाएगा 16 टाइम्स। तो आपकी n की वैल्यू कितनी आ गई? 16। यानी कि इस AP में आपको 16वें नंबर पे 78 दिख जाएगा। लेकिन यहाँ आप एक चीज़ नोट करेंगे, इस AP में 3 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, लेकिन ये बीच वाले नंबर तो आ ही नहीं रहे। अगर मान लो मैं ऐसा कह देता कि बताओ इस AP में 75 आएगा या नहीं आएगा, क्या 75 इस AP का कोई टर्म है या नहीं, आपको ये पता करना होता, तब क्या करते? तब भी आप इसी तरीके से सॉल्व करते और n की वैल्यू फाइंड करते। अगर n की आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है इस तरीके से, अगर n आपका एक नेचुरल नंबर आता है, पॉइंट में नहीं आता, फ्रैक्शन में नहीं आता, मान लो जैसे यहाँ पर है 80/5 है, ये तो कट गया, लेकिन अगर यहीं ऐसा आ जाता 78/5, तब तो ये कट ही नहीं रहा है ना। तो क्या n की ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी? n की कभी भी ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। n आपका हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा। अगर आपका किसी क्वेश्चन के लिए n की एक वैल्यू जो आ रही है वो अगर नेचुरल नंबर है, तो ये टर्म आपका इस एपी को बिलोंग करेगा। और अगर आपके पास जो n की वैल्यू आ रही है वो एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये टर्म आपका इस एपी को बिलोंग नहीं करेगा। क्योंकि देख रहे हो आप, एपी में 3 आया है, फिर 8 आया है, बीच का टर्म तो आ ही नहीं है,
क्योंकि बीच के टर्म इस एपी को बिलोंग नहीं कर रहे, इसलिए ये एपी के लिए आपको एन की ऐसी वैल्यू कभी मिलेगी नहीं, और अगर आएगी वैल्यू तो कुछ इस हिसाब की मिलेगी, आपको पॉइंट में या फ्रैक्शन में मिलेगा। तो इसी क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। अगर एन की आपकी एक नेचुरल नंबर वाली वैल्यू आती है तो वो टर्म इस एपी को बिलोंग करेगा और उसी नंबर पे बिलोंग करेगा, इस पे 16 पे। लेकिन अगर यहाँ पर 16 ना आके कुछ पॉइंट में आ रहा होता तो इसका मतलब 78 इस एपी का कोई टर्म नहीं होता। ठीक है बेटा, उतार लो इसे। चलिए बच्चों, अब थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, थोड़े लेवल इंक्रीज करते हैं। जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो है बेटा 3 मार्क्स का। बेसिक के पेपर में तो श्योर टू बेटा आएगा ही आएगा, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा जो बेसिक का है। स्टैंडर्ड में कह नहीं सकते, हो सकता है थोड़ा सा लेवल बढ़ा दें, वो थोड़ा ज़्यादा कर दें, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि स्टैंडर्ड में नहीं आएगा, आ सकता है उसमें भी। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, वो कह रहे हैं इफ थर्ड एंड 22nd टर्म ऑफ एन एपी आर 13 and 108, find the 20th and nth term of this AP। क्वेश्चन ऐसा है। अभी तक हम जितने क्वेश्चन करे हैं, 2 ही करे हैं वैसे तो लेकिन उन दोनों क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि मैंने एपी गिवन करी थी आपको, लेकिन इसमें क्या है, मैंने आपको एपी नहीं दी, मैंने सीधा बताया कि इस एक ऐसी एपी है हमारे पास, उसमें तीसरा टर्म जो है आपका वो 13 है और उसका 22nd टर्म जो है वो 108 है। तो कहता है इस एपी का 20th टर्म बताओ क्या है, और दूसरा बोलता बेटा nth टर्म क्या है। इस nth टर्म का मतलब होता है जनरल टर्म, इसको आप जनरल टर्म भी बोल सकते हो, जनरल टर्म, ठीक है ना। अब ये दोनों चीज़ें निकलेंगी कैसे। अभी मैंने जब चैप्टर शुरू करा था तो आपको एक बात बोल दी थी कि इस चैप्टर में जो खेल है ना वो है बेटा ए और डी का। अगर आपने ए और डी पता चल गया आपको तो ये समझ लो कि क्वेश्चन सॉल्व हो ही जाएगा जैसे तैसे, यानी कि मेन मुद्दा अपना ए और डी है। और देखिए कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले तो आप ये लिख लिया करो कि आपको क्वेश्चन में दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। एक तो ये दे रखा आपको थर्ड टर्म की वैल्यू तो 13 है, तो थर्ड टर्म को हम क्या लिखेंगे A3 इज इक्वल टू 13। और दूसरी चीज क्या दे रखी है 22nd टर्म, वो कितना है 108। 22nd टर्म को आप ऐसे लिखोगे, ठीक है ना बेटा। अभी पीछे हमने आपको बताया था A3 को अगर मुझे एक्सपेंड करके लिखना है तो A3 को हम लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 13। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। और एक इक्वेशन आपकी यहाँ से बन जाएगी A प्लस ये 22 है ना, तो इसको लिखेंगे 21D इक्वल टू 108, इक्वेशन नंबर 2। अब ये बन गई 2 इक्वेशन हमारी, जो हमने चैप्टर 3 में सीखा था कि 2 इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ये बन गई लीनियर इक्वेशन हमारी 2 वेरिएबल वाली। इसमें लगा देंगे एलिमिनेशन, तो क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो लिख लें इसे A प्लस 21D इज इक्वल टू 108। दूसरी इक्वेशन है हमारी A प्लस 2D इज इक्वल टू 13। ये साइन चेंज कर देते हैं, दोनों इक्वल हैं, इक्वल भी होने चाहिए, साइन अपोजिट होने चाहिए, इसलिए नीचे वाली इक्वेशन के सारे साइन बदल देंगे। ये माइनस हो गया, ये प्लस से ये भी माइनस हो गया, ये प्लस से ये भी माइनस हो गया, इससे कटा हमारा। अब ये 21D है, इस 21D में से 2D को माइनस कर दो। अगर इसमें से इसको माइनस करते हैं तो आता है 19D इक्वल टू, और अब इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 95। और अब इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो D की वैल्यू आ गई आपकी 95 डिवाइड बाय 19, इससे कट गया 5 बार में। तो हमारे पास D की वैल्यू देखो बेटा निकल गई, D आ गया आपका 5। अब D निकल गया, अब निकालना हमें A, तो इसको उठा के डाल दो फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन 1। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी A प्लस 2D इक्वल टू 13। यहाँ पर D की वैल्यू है 5, तो ये हो गया A प्लस 2 इंटू 5
इक्वल टू 13, तो ये हो जाएगा a, 2 इंटू 5 हो जाएगा 10 इक्वल टू 13, और ये 10 इधर प्लस है उधर जाके माइनस, तो a की वैल्यू 13 माइनस 10 और a आ गया आपका 3। तो देखो बेटा a और d दोनों चीज़ आ गई जो मेन थी हमारी। अब हमसे कुछ भी निकलवा लो, सब निकाल देंगे। निकालना है 20th टर्म, तो आपको पता ही होगा a20 पहले ही क्वेश्चन में हमने फाइंड करा था। a20 का मतलब हो गया a प्लस 19d, जिसमें a कितना है आपका, a है हमारा 3, 19, d की वैल्यू है 5, तो हो गया 3 प्लस 95 और ये हो गया 98। तो यानी 20th टर्म तो ये आ गया। अब निकालना है nth टर्म। देखिए nth टर्म भी निकाल देंगे। nth टर्म में आपको क्या करना है, an का फॉर्मूला लिख दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर ना आपको nth टर्म का मतलब होता है आपको n की जगह कुछ भी नहीं पुट करना, n की जगह n ही छोड़ना है, बस आपको a और d की वैल्यू डालनी है उसमें। देखिए करते हैं पुट, a की वैल्यू है 3 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू 5, और इस 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5n माइनस 5, और ये हो जाएगा 5n माइनस इसमें से गया तो 2। तो ये आ गया आपका nth टर्म। nth टर्म, अभी nth टर्म होता क्या है, इसका मतलब क्या है, हमने निकाल तो लिया nth टर्म, लेकिन मतलब भी तो पता हो इसका। तो nth टर्म का मतलब होता है एक ऐसा टर्म जो आपकी पूरी AP को डिफाइन करके रख देगा। पूरी AP को डिफाइन करने से मतलब, इससे मतलब है आप n की कोई सी भी वैल्यू पुट करो आपको वो टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मैं कहता हूँ मेरे को तीसरा टर्म बताओ, इस AP का तीसरा टर्म क्या होगा, तो आप n की जगह 3 डाल दो। देखो अगर यहाँ मैं 3 पुट करता हूँ तो क्या आता है, 5 इंटू 3 माइनस 2, ये आ गया 15 माइनस 2, ये आ गया 13, और देखो मैंने क्या दिया था आपको, थर्ड टर्म 13 दिया था, है ना। यानी कि AP जो है ये, कभी आपको ऐसा आ जाए क्वेश्चन के अंदर कि एक AP है जिसका nth टर्म इतना है, आप उसका 15th टर्म निकालो, तो जस्ट आपको क्या करना है, n की जगह 15 पुट करना और कुछ नहीं करना, MCQ में बन जाता है क्वेश्चन। तो 1 नंबर देखो कितने आसानी से मिल सकते हैं इसमें। क्या करना है, n की जगह आपको 1 पुट कर देना है तो पहला टर्म मिल जाएगा, n की जगह आप 2 पुट करोगे दूसरा टर्म मिलेगा, 3 पुट करोगे तीसरा टर्म। तो जो भी टर्म आपको चाहिए n की जगह पर आप वो वैल्यू पुट कर देना, आपको टर्म मिल जाएगा। ठीक है बेटा। चलिए देखिए बेटा एक और क्वेश्चन, डिटरमाइन द AP हुज फोर्थ टर्म इज 18 एंड द डिफरेंस ऑफ द 15th एंड 9th टर्म इज 30। यहाँ पर भी देखिए AP नहीं दी है, लेकिन इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी है AP से रिलेटेड। क्या क्या दिया है, तो मैंने कहा था बेटा AP का क्वेश्चन देखिए पहले आप वो लिख लो जो आपको दे रखा है। पहली बात तो इन्होंने क्या रखी है, फोर्थ टर्म, AP का फोर्थ टर्म कितना है 18, तो हम फोर्थ टर्म को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे A4 की वैल्यू है 18। अच्छा एक और चीज़ दे रखी है इन्होंने, डिफरेंस ऑफ द, डिफरेंस दे रखा है कौन कौन से टर्म का, 15th और 9th टर्म का डिफरेंस है। तो 15th टर्म कैसे लिखा जाएगा, ये रहा 15th टर्म, और 9th टर्म हम कैसे लिखेंगे, ऐसे। इनका डिफरेंस कितना दे रखा है इन्होंने बोला है 30। अब बस इनको एक्सपेंड कर लो, जैसे खोलते हैं, जैसे A4 लिखा है, A4 का मतलब हो गया A प्लस 3D इक्वल टू 18, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और ऐसे यहाँ पर देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, A प्लस 14D, एक कम कर दो इसमें से, A प्लस 14D, ये तो ये हो गया, और माइनस, ये बेटा ब्रैकेट जरूर लगाना, यहाँ पर गड़बड़ करते हैं बच्चे। अगर प्लस होता है कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में आप ब्रैकेट लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साइन पे कोई इफेक्ट नहीं आता। लेकिन हाँ अगर माइनस है तो साइन पे फर्क पड़ता है, तो हम ब्रैकेट का यूज़ करेंगे जब भी बाहर माइनस होगा। A9 का मतलब A प्लस 8D इज इक्वल टू 30। ये एक इक्वेशन बन चुकी है। एक यहाँ से देखते हैं, बन जाए तो अच्छी बात है, फिर हम दोनों में एलिमिनेशन लगा देंगे जैसे पहले करा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा होगा नहीं, क्या होगा, A से A कट जाएगा, आसान है ये। A प्लस 14D माइनस अंदर जाएगा तो माइनस A, ये माइनस और अंदर गया तो माइनस 8D इज इक्वल टू 30। अब ये प्लस A, ये माइनस A, ये तो कट गया, है ना, जैसे मैंने कहा था। लेकिन अगर मान लो ये कटता नहीं, यहाँ पे सम क्या देता है, इसका सम इतना है, तो A और A ऐड हो जाते, D और D भी ऐड हो जाते, यहाँ पर एक और नई इक्वेशन बनती, इन दोनों में एलिमिनेशन लगा देते, A और D मिल जाता हमें। तो बहुत आसान होता है, बस आपको लिखना है क्या दे रखा है
उसको एक्सपेंड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 14D माइनस 8D, ये हो जाएगा आपका 6D इज इक्वल टू 30। डी की वैल्यू 30 डिवाइड बाई 6, ये कट के आ गया 5, तो डी तो निकल गया बेटा 5। अब ए निकालना है। अब क्या करो, इसको उठा के फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, पुट इन इक्वेशन 1। जब आप इसको फर्स्ट इक्वेशन में डालेंगे, ए की जगह 5 लगा दो, तो ये बन जाएगा ए प्लस 3D इक्वल टू 18 है, तो बन गया ए प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 18। इसको अब यहाँ देखते हैं। ये हो गया ए प्लस 15 इज इक्वल टू 18। ये 15 उधर चला जाएगा, तो ए की वैल्यू हो गई 18 माइनस 15 और ए की वैल्यू आ गई 3। ए निकल गया और डी निकल गया। अब क्वेश्चन में बोला क्या है, ये कुछ भी पूछ सकते हैं। ये आपसे बोल सकते हैं 10वां टर्म निकालो, ये आपसे बोल सकते हैं 50वां टर्म निकालो, हो सकता है nth टर्म निकालो। इस बार इन्होंने कहा है एपी बना दो। एपी बना देंगे भाई। एपी कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आप लिखो फर्स्ट टर्म। जब आप सेकंड टर्म लिखोगे तो उसमें डी ऐड कर देना। डी देखो कितना हमारा 5 है, इसमें डी ऐड कर दो, ये हो जाएगा 8। अब जब थर्ड टर्म लिखोगे तो आप सेकंड टर्म में डी ऐड कर दो और डॉट 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 लगा लो। बस आपको 3 टर्म लिखने और बन गई आपकी एपी। उतार लीजिए। चलिए बेटा, एक और तरह का एक और नया क्वेश्चन हमारा है ना, तो देखते हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, यानी कि 3 डिजिट के कितने ऐसे नंबर हैं जो हमारे 7 से डिवाइड हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 डिजिट का नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, पहले तो ये चेक करते हैं। 3 डिजिट का नंबर स्टार्ट होता है बेटा 100 से, और ख़त्म कहाँ पर होता है, ख़त्म होता है 9, 9 और 9 पे ख़त्म होता है। अब मेरे को ये चेक करना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं। तो हो सकता है 100 भी 7 से डिवाइड हो रहा हो। अगर ये डिवाइड होगा तो हम इसको अपनी एपी में डालेंगे, और अगर नहीं होगा डिवाइड तो एपी में नहीं आएगा ये। तो 100 7 से डिवाइड करके आप चेक कर लो, नहीं होता। ऐसे हम 101 को डिवाइड करेंगे, 2, 3, 4 और 5, पता चला हमें 105 हमारा 7 से डिवाइड होता है। तो यानी कि हमारी जो एपी बनेगी उसका पहला टर्म हो जाएगा 105। दिस इज द फर्स्ट टर्म, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, इसी में 7 ऐड कर दो, अगला टर्म आपका आ जाएगा, यानी कि 112। क्योंकि 7 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है ना हमें, इसीलिए इसमें 7 ऐड कर देंगे। ऐसे एक और बार 7 ऐड कर दो इसमें, 119। तो ये तो बन गई है हमारी एपी। लेकिन अब ये भी पता करना पड़ेगा आपको कि लास्ट में कौन सा ऐसा टर्म है जो आपका 7 से डिवाइड हो रहा है। लास्ट टर्म भी पता करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 9, 9, 9 को 7 से डिवाइड कर लो। 7 1 जा 7, 2 9, 7 4 जा 28, 1 9 7 2 जा 14, 5। यानी जो भी रिमाइंडर आपका आएगा उसको माइनस कर दो इसमें से, क्योंकि ये क्या हो रहा है, 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसीलिए रिमाइंडर दे रहा है। तो जो भी रिमाइंडर दे रहा है वो हमारा एक्स्ट्रा नंबर है, उसको इसमें से माइनस कर दो। तो इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो आएगा 994। दिस इज योर लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी। अब मेरे को बस ये पता करना है कि ये इस एपी में कौन से नंबर पर आ रहा है। पहले नंबर पे 105, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है, ऐसे बढ़ते गए और पता चल जाए कि ये कौन से नंबर पे है। जैसे ही हमें पता चल जाएगा ये कौन से नंबर पे है, उस 7 से डिविजिबल वाले जितने भी नंबर होंगे 3 डिजिट के, हमें वो पता चल जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, ए हमारा हो गया 105, डी हो जाएगा हमारा, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, दिस माइनस दिस यानी 7, और ये लास्ट का डिजिट है, ये नहीं पता कौन से नंबर पे। मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन इस वीडियो में यही कराया था कि चेक करो कि किसी एपी का कोई टर्म कौन से नंबर पर आ रहा है। ये कैसे चेक करते हैं, तो हम इसको क्या मान लेंगे, ए एन मान लेंगे। तो ए एन की वैल्यू हो गई 994। अब आप क्या कर लो, इसको सॉल्व कर दो और देख लो एन की क्या वैल्यू आ रही है। तो ए एन इज इक्वल टू 994। ए एन का मतलब हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 994। ए की वैल्यू आपकी है 105 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू आपकी है 7। 7 से कर दो मल्टीप्लाई, 105
इसको 7 से करेंगे तो 7n, इसको करेंगे तो -7 इक्वल टू 994। अब इसमें से इसको माइनस कर दो तो 105 में से 7 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 98 प्लस 7n इक्वल टू 994। ये 98 उधर जाएगा, यानी कि 7n की वैल्यू हो गई 994 माइनस 98। 7n इक्वल टू 14 में से 8 यानी 6, 8 में से 18 9, यानी कि 896। अब इसको 7 से डिवाइड कर दो तो n की वैल्यू होगी 896 डिवाइड बाय 7। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 8 जा 56, तो n की वैल्यू आ गई 128। यानी कि आपका ये नंबर कौन से नंबर पर है? 128th नंबर पर है। यानी कि इस एपी में टोटल कितने टर्म हो गए? 128 टर्म हो गए। या फिर आप कह सकते हो कि 3 डिजिट के कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं? 128। तो लिखेंगे 128 नंबर्स, 128 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7। ठीक है ना बेटा, उधार लीजिए इसे। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन करते हैं इसका और देखते हैं क्या है। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, लिखा है फाइंड द मिडल टर्म ऑफ AP 5 8 11 95। क्वेश्चन कुछ ऐसा आपका कहता है, एक AP है, ये रही AP, इसका मिडल टर्म कौन सा होगा वो बताना है। मिडल टर्म यानी कि बिल्कुल बीचों बीच एक ऐसा टर्म जो इस AP को 2 पार्ट में डिवाइड कर दे। जरूरी नहीं है एक को बेटा, 2 भी हो सकते हैं। अब वो कैसे पता चलेगा कि AP के 2 मिडल टर्म्स हैं या सिर्फ एक ही मिडल टर्म है? वो पता चलेगा आपको ऐसे कि इस AP में टोटल कितने टर्म हैं। अगर मान लो AP में 5 टर्म है तो बीच में सिर्फ एक ही टर्म है, ये वाला, है ना। लेकिन अगर AP के अंदर 10 टर्म हो जाए तो बीच में 2 टर्म आ जाएंगे। ये कहने का मतलब है, अगर AP में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं तो उसमें एक ही मिडल टर्म एग्जिस्ट करेगा, और अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके इवन है तो उसमें 2 मिडल टर्म एग्जिस्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये पता करते हैं इस AP में टोटल टर्म कितने हैं। यानी कि ये हो गया, A की वैल्यू 5 हो गई हमारी, D की वैल्यू हमारी दिस माइनस दिस 3, और ये नहीं पता कौन से नंबर पे, तो हम इसको मान लेते हैं AN की वैल्यू 95। और हम चेक कर लेते हैं N कौन से नंबर, ये 95 कौन से नंबर पे आ रहा है। जिस नंबर पे आएगा इस AP में उतने ही टर्म एग्जिस्ट करेंगे। यानी AN इज इक्वल टू 95, AN हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 95। A की वैल्यू 5 आ गई, N माइनस 1 और D की वैल्यू 3। ये 5 को उधर ले जाओ या फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 प्लस 3N माइनस 3 इक्वल टू 95। इसमें से ये गया तो 2 प्लस 3N इक्वल टू 95। अब ये 2 उधर चला जाएगा तो 3N इक्वल टू 95 माइनस 2, और 3N की वैल्यू 93 और N की वैल्यू आ जाएगी 31। यानी इस AP में टोटल कितने टर्म है? 31 टर्म्स हैं, यानी ये है ऑड। यानी N की वैल्यू आई है हमारी 31 और ये है ऑड। और अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं, जैसे कि 5 है, तो बीच में एक ही टर्म आता है, 2 इधर 2 इधर, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 31 है यानी कि ऑड है, तो इसमें कितने टर्म, बीच में कितने टर्म होंगे? एक ही टर्म होगा। और वो निकालेंगे कैसे? तो देखो ऐसे निकालोगे आप, मिडिल टर्म निकालने के लिए बता देते हैं। मिडिल टर्म आप ऐसे निकालोगे, N प्लस 1 अपॉन में 2। ये वाला जो टर्म होगा दिस इज योर मिडिल टर्म ऑड के केस में। अभी ऑड की करते हैं, इवन के लिए मैं आपको बता दूंगा क्या फॉर्मूला यूज करना है। ये हो जाएगा आपका, N की जगह डाल दो 31 प्लस 1 अपॉन में 2
32/2 यानी आ गया 16th, यानी इस AP का 16th टर्म जो होगा वो मिडल टर्म होगा। अब 16th टर्म की वैल्यू निकाल दो, तो A16 होता है आपका A + 15D। 16 मतलब एक कम कर दो 15, और यहाँ पे A और D की वैल्यू पुट कर दो। A है हमारा 5 और D कितना है 3, तो ये हो जाएगा 5 + 15 × 3, 5 + 45, और ये आ गया 50, यानी कि दिस इज द मिडल टर्म ऑफ दिस AP। 50 इज द मिडल टर्म ऑफ दिस AP, यानी कि इस AP के बिल्कुल बीचों बीच कौन आएगा, 50 आएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और हो सकता है मैंने ज़्यादा ही मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं कराए। अगली वीडियो जो आएगी उसमें हम SN करेंगे, और उसकी एक और वीडियो आएगी AP की जिसमें मैं सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन कराऊंगा। अच्छे क्वेश्चन होंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये सभी वीडियोस को देखना पड़ेगा, तभी आपको वो लास्ट वाली वीडियो भी समझ में आएगी। तो इसके साथ ही ख़त्म कर रहे हैं वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम अगली वीडियो करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।